हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको क्लब और साथ पढ़ेंगे सब। तो लास्ट क्लास में हमने सेकंड पार्ट करा था किसका, डायरेक्टिंग का। हमने इंपॉर्टेंस तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, कि जो डायरेक्टिंग होती है ना उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो मोस्टली वो 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सुपरविजन, सेकंड होता है मोटिवेशन, थर्ड होता है लीडरशिप और फोर्थ होता है कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे सिर्फ एक, कौन सा, सुपरविजन। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुपरविजन क्या होता है? फर्स्टली इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। एंड सेकेंडली एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है सुपरविजन? सुपरवाइजर क्या करता है, आपको ना बस काम करने के लिए बोल देता है और फिर वो चेक करता है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसी को आप सुपरवाइजर बोल देते हो, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। अब देखो इसके नीचे डेफिनेशन है, supervision can be understood as the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish their desired objectives। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सुपरवाइजर का काम होता है कि वो एम्प्लॉय को क्या करे। देखो पहले ये बताता हूँ कि सुपरवाइजर कौन होता है। जो बॉटम लेवल के वर्कर से जस्ट अबव वाले हायरार्की पे है ना, वो सुपरवाइजर है। अब उसका काम क्या होगा, वो वर्कर्स को ये बताएगा कि क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। अब आपने बता दिया, जब वर्कर काम करेंगे तो आपको चेक भी करना पड़ता है कि वर्कर्स काम अच्छे से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सही से मीट आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ना। तो बस उसी को हम बोलते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। तो सुपरविजन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सुपरविजन के ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर है ना। तो फर्स्ट देखते क्या है, सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विद वर्कर्स। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी सुपरवाइजर होता है ना, उसका डायरेक्ट लिंक होता है बिटवीन या अमंग वर्कर्स, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं बॉटम लेवल पे। अब उससे ना डे टू डे वर्किंग में बहुत हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है? अगर आप एक अच्छे सुपरवाइजर हो तो आपके सारे एम्प्लॉयज़ आपके बहुत अच्छे से, मतलब कह सकते हो भाईचारे वाली बातें होगी, है ना। तो जो भी आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करोगे वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, कोई डेविएशन नहीं होगी, स्टैंडर्ड मीट आउट हो रहे होंगे, तो आपके गोल्स भी सारे फुलफिल हो रहे होंगे, ठीक है। ये सब किस लिए हो पाया है? क्योंकि आपने एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है, किसके साथ? वर्कर्स के साथ, ठीक है। तो सुपरवाइजर इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो सुपरवाइजर होता है ना, वो लिंक होता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। अब ये कैसे होगा? देखो, जो भी वर्कर को प्रॉब्लम है मैं टॉप लेवल को बताऊंगा ताकि वो सॉल्व हो सके, और जो भी टॉप लेवल के प्लान्स है मैं वर्कर्स को बताऊंगा ताकि वो प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, जो सुपरवाइजर है वो लिंक बन गया इन दोनों के बीच में। आगे समझ में। अब थर्ड देखते हैं, सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, है ना, अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर दिस हीज कंट्रोल। अब जो सुपरवाइजर होता है ना, वही तो मेन रोल प्ले करता है एक सोशल हार्मनी क्रिएट करने के लिए, किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक सुपरवाइजर ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यार, वो दूसरों को भड़का रहा है एक दूसरे के प्रति, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सुपरवाइजर होता है वो अल्टीमेट क्या करता है, सबको एक भाईचारे की तरीके से रखता है ताकि यूनिटी बनी रहे, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है। बस अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइजर्स इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर आप सुपरवाइजर हो, आपने काम बोल दिया, वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप ये भी तो चेक करोगे ना कि जिस स्टैंडर्ड पे काम होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना काम बोला है वो उतना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टाइम पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सारा कौन चेक करेगा, है ना। सीईओ थोड़ी आएगा चेक करने, कौन करेगा? आप करोगे। आप कौन? सुपरवाइजर, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है, सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू दी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब जो सुपरवाइजर होता है ना, वो एक अच्छा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जब किसी वर्कर को उसके जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, समझ में आया। और सुपरवाइजर क्या करता है, जो भी वर्कर्स होते हैं ना, उन्हें एक अच्छी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि सुपरवाइजर को अल्टीमेटली वो काम बहुत अच्छे से आता है। अब कोई वर्कर नया नया है, उसे काम अच्छे से नहीं आता है, तो सुपरवाइजर उसे सिखा सकता है। आगे समझ में। 6 पॉइंट देखते हैं, सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग दी वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सुपरवाइजर होता है ना, वही वर्कर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टॉप लेवल का बंदा आके इनको मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे अचानक से, नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं है ना। आप मोटिवेट हमेशा उन्हीं से होते हो जिनसे आप डायरेक्ट लिंक में रहते हो, बहुत टाइम तक आपने टाइम स्पेंड करा होता है। तो अल्टीमेट जो सुपरवाइजर होता है ना, उससे सबसे ज़्यादा मीट आउट होते हैं इनके वर्कर से। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कौन कर सकता है? उन्हें सुपरवाइजर कर सकता है, सिंपल। 7th और लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, अ गुड सुपरवाइजर
एनालाइज द वर्क परफॉर्म एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर्स। अब आप एक वर्कर हो और आपका कोई सुपरवाइजर है, अब आप काम करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि काम अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो एक सुपरवाइजर ही आपको बताएगा कि आप काम किस लेवल का कर रहे हो, ठीक है। और वो चेक करेगा कि जितना स्टैंडर्ड सेट करा उस हिसाब से कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको फीडबैक देगा, और बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी आपको फीडबैक देगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सुपरविजन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन। थैंक यू।